Very good morning, students. Welcome to your English class once again. And in this class, again, we are going to discuss a poem, that is the ball poem. Okay. So ये जो poem हम पढ़ने वाले हैं, it is also given with the chapter 2 stories about flying. Okay. तो ये chapter 3 के साथ दी हुई है. और इससे पहले एक और पोएम हमने डिस्कस की थी, दैट वाज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे पता करें कि कौन सा एनिमल कौन सा है. ओके अब यहाँ पर यू कैन सी दैट कि ये पोएम जो है वो बॉल के ऊपर लिखी गई है, एक गेंद के ऊपर लिखी गई है. तो वो कैन वी थिंक दैट कि बॉल इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर कोई पोएट एक पोएम राइट कर सकता है. ओके सो यहाँ एक्चुअली इस पोएम में एक बच्चा है जिसका बॉल खो गया है. ओके और दैट्स वाई द बॉय इज़ वेरी अपसेट. हालांकि बॉल जो है एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और इसे इजीली ख़रीदा जा सकता है. तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं थी कि ये जो लॉस हुआ था उसको बॉल खोने से, उसे वो कंपेंसेट नहीं कर सकता. वो एक और नई बॉल जो है वो ख़रीद सकता था. ओके तो फिर आखिर ऐसा क्या था कि वो बच्चा इस बॉल के खोने से इतना अपसेट था. ठीक तो यही चीज़ जो है पोएट ने डिस्क्राइब की है कि एक्चुअली वो बच्चे के लिए इतना बड़ा लॉस क्यों थी. एक छोटी सी बॉल को खो जाना, इट वाज अ नॉर्मल बॉल, तो उसे वो चाहे तो दूसरी बॉल ख़रीद सकता था. ओके लेकिन पोएट यहाँ बताते हैं कि एक्चुअली वो एक बॉल जो थी कितनी इम्पोर्टेंट थी उस बच्चे की लाइफ के लिए, या वो बच्चे की लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंस रखती थी. ओके और ये जो लॉस हुआ है उसे उसके बॉल के खोने से, तो ये एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में कहाँ इम्पोर्टेंट होने वाला है या क्या उसे वो सिखाने वाला है, ये हम पोएम में पढ़ने वाले हैं. एंड दैट पोएम इज़ रिटन बाय जॉन बैरमैन. ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. What is the boy now who has lost the ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि what is the boy now? अभी वो बॉय कैसा फील कर रहा होगा जिसकी बॉल खो गई है. ओके और मैंने उसको देखा, मीन्स जो पोएट हैं हमारे वो वहीं आसपास गए थे जहाँ पे ये बॉल खोई थी. और बॉल कहाँ गई थी? वाटर में, यानी जो भी या तो पॉन्ड या रिवर था वहाँ पर बॉल जो है वो चली गई थी. तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे देखा एंड व्हाट इज़ ही टू डू नाउ. अब वो लड़का क्या करने वाला है, वो बॉय क्या करेगा, क्योंकि उसकी बॉल जो है अभी तो मैरिली बाउंस हो रही थी. ओके डाउन द स्ट्रीट बाउंस हो रही थी, यहाँ से वहाँ बाउंस हो रही थी, और वो जो बच्चा था दैट वाज प्लेइंग हैप्पीली विद द बॉल. और फाइनली वो बॉल जो है वो कहाँ चली गई? वाटर में चली गई, पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स टू गेट ट्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. तो अभी वो कहते हैं कि इस चीज़ का तो कोई यूज़ ही नहीं है कि अगर मैं उसको जाके बोलूँ कि देयर आर अदर बॉल्स, यानी और बॉल जो है वो हैं, तो मीन्स ये जो बॉल चली गई है लेट इट गो, एक और बॉल आ जाएगी, ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि शायद वो बॉल बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. दैट्स वाई जब उस बच्चे ने देखा कि उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई है, तो एक अल्टीमेट शेकिंग, यानी वो बच्चा जो था वो शिवर कर रहा था, प्रॉबेबली उसे रोना भी आ रहा था, एंड वो ट्रम्बल कर रहा था, एंड इट द बॉय इज़ इन ग्रीफ, उसे काफ़ी दुख भी हो रहा था. सो ही वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, एंड वो भी अपने फिक्सेस में था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, बिकॉज उसकी बॉल जो है वो पानी में बह गई थी, चली गई थी. All his young days into the harbor where his wall went, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now.
ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अभी वो कहते हैं कि उसके सारे के सारे दिन जो यहाँ पर हार्बर क्या होता है, वो पर्सन जहाँ पर वो प्लेस जहाँ पर शिप्स आकर के रुकते हैं, तो इसे हम पोर्ट या बंदरगाह भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसने कई सारे दिन जो हैं वो उस बॉल के साथ में बिताए हैं, और मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं उसे बिल्कुल भी जो है वो क्या नहीं करूँगा, यहाँ पर इंटरप्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से वो पर्सन जो है, वो बॉय जो है, एक वर्ल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेगा। ठीक है, अभी तक उसके लिए ये शायद फीलिंग उसने अडॉप्ट नहीं किया था, उसके पास ये फीलिंग नहीं थी, बट ये जो बॉल खोई है उसकी, तो ऑब्वियसली उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि वो बहुत लंबे समय से इस बॉल के साथ में खेलता रहा है। तो यहाँ से उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पहली बार मिलने वाला है। उसके पास अभी तक बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास अभी तक नहीं है। तो ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग दैट कि मैं अगर यहाँ नहीं खेल रहा होता पानी के पास में, तो मेरी बॉल वहाँ यहाँ से पानी में नहीं गई होती, राइट। तो यहाँ से उस बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाला है। तो यहाँ हमारे पोएट जो है हमारी लाइफ की बात को भी सिंबॉलिकली कहते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ सिचुएशन आती है, तो एवरी सिचुएशन गिव्स अस अ लेसन। हमारी लाइफ का हर एक सिचुएशन जो होता है वो हमें कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई सीख दे करके जाता है। तो यहाँ पे जो बॉल का खोना था, वो उस बॉय के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो स्टार्टिंग था, बिगिनिंग था। ओके, तो यहाँ से उसके वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिखाई दे रहा था। पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes. तो बॉल्स तो दे आर वेरी कॉमन, बॉल्स से खेलते हैं लोग और बॉल्स खो जाते हैं। सो ही सेज दैट कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन कोई भी बॉल जो है वो वापस नहीं खरीदी जा सकती है। सो वी कैन से दैट कि पोएट जो है वो यहाँ शायद मेंशन कर रहे हैं कि हम जो है किसी भी चीज़ को अगर लेकर के हमने उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया हुआ है, हम उससे जुड़ चुके हैं, और जब वो हमसे खो जाती है, ठीक है, वो हमसे दूर हो जाती है, तो वो थिंग वापस नहीं आ सकती है। अगर हम उसे किसी चीज़ से रिप्लेस भी कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो यादें जो जुड़ी हुई है किसी पर्टिकुलर थिंग से, वो हमें उस चीज़ का जो भी इम्पोर्टेंस था वो हमेशा याद दिलाती रहेंगी। सो हियर ही सेज दैट कि बॉल्स तो बॉल्स हैं, वो लोग खरीदेंगे भी और उन्हें खोएंगे भी, लेकिन किसी भी बॉल को वापस नहीं लाया जा सकता। मीन्स जिस भी चीज़ के साथ में अगर कोई यादें जुड़ी हैं, तो उस चीज़ के खो जाने पर उस थिंग को किसी दूसरी थिंग से तो रिप्लेस किया जा सकता है, बट जो सीख, जो यादें उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो जो बॉय है वो यही सीख रहा था बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, और शायद वो यादें उसे बार बार याद आ रही थी, दैट्स वाई उसकी आइज़ जो थी वो डेस्परेट थी। डेस्परेट मीन्स इन ग्रीफ, निराश थी कि काश मेरी बॉल मुझे वापस मिल जाए। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। और यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड, मीन्स नॉलेज, राइट। तो द पोएट सेज दैट कि ये जो बॉल उसने खोई है, तो इसको को चाहे कोई बॉल दिला भी दे, इवन अगर मैं भी उसको एक बॉल दिला देता हूँ, तो भी यहाँ से उसे नॉलेज ऑफ लॉस जो है वो नहीं होगा। दैट्स वाई आई डोंट विश कि मैं उसे ये बॉल दिलाऊं, ताकि उसके पास नॉलेज ऑफ लॉस जो है वो यहाँ पर
सीख सके और साथ ही साथ वो ये भी सीख सके कि अगर मैंने कुछ खो दिया है तो हाउ टू कोप अप विद दैट कंडीशन। अगर हमसे कुछ छूट गया है, हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, राइट, और अगर हमारा कुछ खो गया है तो अब उसकी भरपाई कैसे करें, राइट। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है वो हर एक इंसान को सीखना पड़ता है, और शायद यहाँ से वो बच्चा ये चीज़ सीख करके जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे एक बॉल खोई है, लेकिन ये बॉल जो है इट वॉज़ जस्ट नॉट अ नॉर्मल बॉल। ये बॉल उसके साथ में जुड़ी हुई थी, उसकी कई सारी यादें इस बॉल के साथ में जुड़ी हुई थी, एंड दैट्स वाई ओनली वो बच्चा इतना डेस्परेट था, इतना परेशान था। ओके, एंड यहाँ से वो क्या सीख के जा रहा है, एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सीखने को आएगी, और दूसरी चीज़ वो सीखेगा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है या हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, एंड इफ़ वी लॉस दैट थिंग, अगर हम उसे लूज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं या खो देते हैं, तो कैसे उस कंडीशन में हमें अपने आप को संभाले रखना है, ठीक है। तो कैसे उस कंडीशन में अपने आप को संभालना है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी लर्नड इन दिस सिचुएशन। तो वो इसी सिचुएशन, बॉल खोने की सिचुएशन से वो ये भी सीख जाएगा। ओके, सो हाउएवर द पोएम इज़ क्वाइट स्मॉलर, बट इसके अंदर जो आपको सीख दी गई है, जो भी मॉरल इससे मिल रहा है, जो भी टीचिंग इससे मिल रही है, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारे पास होती है उसका इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफ़ी होता है, एंड दैट्स वाई उसको अगर हम रिप्लेस भी कर देते हैं तो उससे जुड़ी हुई यादों को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। तो गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।